नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी के योगी सरकार ने प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव की सुरक्षा को कम करने का आदेश दिया है। बता दें कि अब शिवपाल यादव की जेड कैटेगरी सुरक्षा को कम कर बाई कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया गया है। यह निर्देश सुरक्षा मुख्यालय ने जारी किया है। प्रसपा प्रमुख की जेड कैटेगरी की सुरक्षा खत्म कर दी गई है। अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के गांव पंडकी में सरस्वती विद्या मंदिर के भवन का शिलान्यास हुआ और साथ ही आपको बता दें कि अमरोहा के निवर्तमान सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने भवन का शिलान्यास किया। बता दें कि मंदिर के भवन निर्माण का सारा खर्चा निवर्तमान सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर खुद उठाएंगे। सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य नरेंद्र सिंह ने बताया कि यह स्कूल पहले किराए की बिल्डिंग में चलता था और अब अमरोहा क्षेत्र के सबसे बड़े समाजसेवी चौधरी कंवर सिंह तंवर की मेहरबानी से स्कूल की बिल्डिंग इनके खर्चे पर बनाई जाएगी, जिसके बाद स्कूल को अपना भवन मिलेगा और सनातन धर्म की पौराणिक शिक्षा बच्चों को देने में अपनी जो भूमिका है वो अहम अदा करेंगे। तो भवन निर्माण का खर्चा निवर्तमान सांसद की तरफ से उठाया जाएगा। मंदिर के भवन का शिलान्यास किया, अमरोहा सांसद ने इसका शिलान्यास किया। बता दें कि ये जो स्कूल है पहले किराए की बिल्डिंग में चलता था। आज विद्या भारती प्रांत की ओर से हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ जो एक सरस्वती शिशु मंदिर का शिलान्यास किया गया है उसमें एक बड़ा सहयोग यहाँ के पूर्व सांसद आदरणीय चौधरी कंवर सिंह तंवर जी के द्वारा दिया गया है। उसी को लेकर आज शिलान्यास से जुड़ी सभा यहाँ आयोजित की गई थी। यहाँ सभा इसलिए सभी का आज शुभाशीष मिला है क्योंकि यहाँ लगभग संघ को 100 साल होने जा रहे हैं। शुभारंभ नहीं है, संघ परिवार की यहाँ जमीन है। ये शिक्षा जो हमारे शिक्षा समिति का यहाँ जमीन अमरोहा में यहाँ स्कूल नहीं था, वो किराए पे चल रहा था, तो ये बना रहे हैं। हम भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं हिंदू समाज के लोगों को? मैं ये कहना चाहता हूँ शिक्षा के बगैर सब कुछ अधूरा है। अब पूरे देश को आगे ले जाना है। हम सब किसानों का, गरीबों का भला चाहते हैं। हम सब लोग मिल करके तो शिक्षा पे जोर दें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। विकास नगर में स्थित एक मकान में आग लगी, बुजुर्ग महिला अंदर फंसी, पुलिसकर्मी बाहर निकालने का कर रहे प्रयास। सूचना के बाद देरी से पहुंचा दमकल विभाग। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिसकर्मी बाहर निकालने का कर रहे हैं प्रयास और जिसके बाद सूचना के बाद भी लगातार जो है दमकल विभाग देरी से पहुंची। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर विकास नगर में स्थित एक मकान में आग लगी, बुजुर्ग महिला अंदर फंसी, पुलिसकर्मी बाहर निकालने का प्रयास कर रहे। सूचना के बाद दमकल विभाग देरी से पहुंचा। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं इस वक्त की बड़ी खबर विकास नगर से। लखनऊ के विकास नगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर विकास नगर में स्थित एक मकान में आग लगी, जिसमें बुजुर्ग महिला अंदर फंसी। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर विकास नगर स्थित एक मकान में आग लगी, बुजुर्ग महिला अंदर फंसी,
जिसको पुलिसकर्मी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। सूचना के बाद भी देरी से पहुंचा दमकल विभाग। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ के विकास नगर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक मकान में आग लगी, जिसमें कि बुजुर्ग महिला मकान के अंदर फंसी, जिसको पुलिसकर्मी लगातार जो है निकालने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि सूचना के बाद भी देरी से पहुंचा दमकल विभाग। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ के विकास नगर से। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर विकास नगर स्थित एक मकान में आग लगी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर लखनऊ के विकास नगर से, जहां पर एक घर में जो है आग लगी। तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से जो है आग का गुबार जो है बाहर निकलता हुआ बताया जा रहा है कि मकान में एक बुजुर्ग महिला जो है फंसी हुई है, जिसका निकालने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि सूचना के बाद भी देरी से पहुंचा दमकल विभाग। उधर बुलंदशहर में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि शादी के बाद ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे थे। बता दें कि 6 महीने पहले बुलंदशहर में अलीगढ़ की रहने वाली निशा की शादी हुई थी, और जिसके बाद दहेज की मांग पूरा नहीं होने पर पति, सास और ससुर पर हत्या का आरोप लगाया। वहीं पूरा मामला बुलंदशहर के थाना रामघाट के रामपुर बांगर गांव का बताया जा रहा है। नवविवाहिता ने आत्महत्या की। ससुराल पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा। 6 महीने पहले हुई थी शादी। करीब 6 महीना पहले शादी वादी की, 22 मई को शादी करी थी। तो शादी में जो था उस हिसाब से सब दिया गया था। तो उनकी जो थोड़ी सी शादी होने के बाद डिमांड सी थोड़ी बढ़ती गई, जैसे कि बुल्ट है, ये है। इस चक्कर में तो हमने कब 2-4 बार घर भी गए, समझाए, इसको समझ में नहीं आई। अब कल जो है उनको फांसी लगा करके लड़का ने और लड़का के पिताजी इन लोगों ने फांसी लगाई। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते कन्नौज से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर दबंगों के हौसले बुलंद हैं। दबंग ने बंद की सरकारी नाली, जमा पानी में पनप रहे मच्छर। ग्रामीणों ने डीएम को भेजा प्रार्थना पत्र, कब्जा हटवाने की लगाई गुहार। तो कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्रामीणों ने डीएम को प्रार्थना पत्र भेजा है कब्जा हटवाने की, जिसमें कि गुहार लगाई गई है। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर, दबंगों के हौसले लगातार बुलंद, और जहां पर दबंग ने बंद की सरकारी नाली, जमा पानी में पनप रहे मच्छर। तो ग्रामीणों ने डीएम को प्रार्थना पत्र भी भेजा है, जिसमें कब्जा हटवाने की गुहार लगाई है। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। दबंगों के किस कदर जो है हौसले बुलंद हैं। सरकारी नाली को बंद कर दिया गया, जिसमें कि पानी एकत्रित हुआ, और जहां मच्छर लगातार पनपते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जो है ग्रामीणों ने डीएम को प्रार्थना पत्र लिखकर भेजा है, जिसमें कब्जा हटवाने की जो गुहार है वो लगाई गई है। हमारे घर 1.5-2 महीने हुई है, नाली बंद करे, पानी की समस्या, घर मकानों में पानी जा रहा है सर। डीएम को एप्लीकेशन दी, थाने में गुरसाईगंज थाने में दी, कन्नौज दी, शिवराबाद दी, और सर शनिवार को शनिचर दिवस की उसकी कॉल आई है।
उधर बुलंदशहर में सरकारी पौधशाला के कमरे में राष्ट्रीय पक्षी मोर के अवशेष मिले, जिसके बाद राष्ट्रीय पक्षी मोर के पौधशाला पर अवशेष मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय पक्षी मोर के अवशेष मिलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बता दें कि क्षेत्र के लोगों ने राष्ट्रीय पक्षी मोर की हत्या कर शिकार करने की आशंका जताई। साथ ही वन विभाग के अधिकारियों ने दावा करते हुए कहा कि 2 दिन पहले घायल अवस्था में स्याना क्षेत्र के जंगलों में मिला था। उसी दौरान से घायल राष्ट्रीय पक्षी मोर का रानापुर पौधशाला पर इलाज चल रहा था। उधर बुलंदशहर में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां पर पीड़िता ने आरोप लगाया कि युवक ने अपना नाम बदलकर उसके साथ दोस्ती की और फिर उसका अश्लील वीडियो बनाया। वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया। वहीं युवती का आरोप है कि उसे नशीला पदार्थ खिलाकर धोखे से शादी की गई, जिसके बाद आरोपी के दोस्तों ने और परिवार के अन्य सदस्यों ने भी युवती के साथ दुष्कर्म किया। वहीं पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो नाम बदलकर जाल में फंसाया गया, जिसमें कि युवती के साथ दुष्कर्म का आरोप यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। लव जिहाद का शिकार हुई है युवती। वो मेरे से कॉलेज में मिला। कॉलेज में मिलने के बाद उसने अपना नाम शिवम बताया, मैं शिवम अग्रवाल हूँ। उसने धीरे धीरे मुझसे मुलाकात की। वो मुझे फिर एक रेस्टोरेंट में ले गया। वहाँ ले जाने के बाद बोला कि क्या कहते हैं, कुछ खिलाते हैं। फिर खिलाने के बाद उसने नशीला पदार्थ खिलाकर मुझे रूम में ले गया। वहाँ मेरी वीडियो बनाई और वहाँ मेरे साथ गलत काम करके, और उसके बाद बारी बारी से मेरे साथ गलत काम करने लगा। फिर मुझे ब्लैकमेल भी करने लगा। तो युवती ने इस तरह का एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है, पर हमारी जांच में ये प्रकाश में आया है कि इस युवती ने और जिस पे उसने आरोप लगाया, उन दोनों ने आपसी सहमति से सन 2016 में शादी की थी। इस शादी से उनके एक 3.5 साल की बच्ची भी है और पिछले 1 महीने से इन दोनों में आर्थिक समस्या को लेकर थोड़ा विवाद चल रहा था। उसी विवाद के चलते लड़की ने ये कतिपय आरोप लगाए हैं। इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है और जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित की जाएगी। चलिए, इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर शंकर जी की मूर्ति के पास सड़क धंसी। 20 फुट की गहराई में धंसी सड़क। पुलिस और स्थानीय लोगों ने बंद किया रास्ता, बैरिकेडिंग लगाकर बंद किया रास्ता। पावर हाउस की ओर जाने वाला रास्ता बंद। विकास नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर शंकर जी की मूर्ति के पास 20 फुट की गहराई में सड़क जो है धंस गई। पुलिस और स्थानीय लोगों ने रास्ते को बंद किया, बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता बंद किया। पावर हाउस की ओर जाने वाला रास्ता बंद। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप तक पहुंचा रहे हैं। पावर हाउस की ओर जाने वाला रास्ता बंद। शंकर जी की मूर्ति के पास 20 फुट की गहराई तक का ये जो तस्वीरें हैं आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सड़क धंस गई।
और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम में शिरकत की और साथ ही साथ 1000 जोड़ों का कराया जा रहा है विवाह। और आज गोरखपुर में 1000 से अधिक जोड़ों को विवाह बंधन से जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर आप सभी को मैं हृदय से प्रदेश सरकार की बधाई देता हूं। आप सबका जीवन सुखमय हो, खुशहाल हो, इसकी अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मंच पर उपस्थित गोरखपुर के सांसद श्री रवि किशन जी, बांसगांव से सांसद श्री कमलेश पासवान जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, कैंपियरगंज से विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, पिपराइच से विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, चिल्लूपार से विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी, बांसगांव से विधायक डॉक्टर कमलेश पासवान जी, खसनी से विधायक श्री श्रीराम चौहान जी, सहजनवा से विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, आज के इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के वे सभी परिवार के सदस्यगण, जिनके परिवार और बालक और बालिकाएं आज यहां पर वैवाहिक बंधन से जुड़ रही हैं, आप सभी को मैं विवाह पंचमी के अवसर पर, इस पावन आयोजन के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबको बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि 2017 में जब प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनी, तब हम लोगों ने उस समय गरीब कन्याओं की शादी को, बहुत सारी कन्याएं ऐसी थीं जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे पैसा खर्च करके और दहेज आदि जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ लड़ सकें। बहुत सारी बालिकाएं कुंवारी रह जाती थी। उस समय जब ये बात मेरे सामने आई, तब मैंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का एक कार्यक्रम प्रारंभ किया था। पहले 31,000 रुपया और बाद में इस राशि को बढ़ाकर के 51,000 रुपया करके एक एक बालिका की शादी के लिए इस कार्यक्रम के साथ उसको जोड़ने का कार्यक्रम किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक प्रदेश में लगभग 2 लाख बालिकाओं की शादी इस सामूहिक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत संपन्न हो चुकी है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर में ही विवाह पंचमी के इस पावन पर्व पर 1000 से अधिक बालक और बालिकाएं वैवाहिक बंधन से जुड़ रही हैं। समाज के प्रत्येक तबके के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। आप सब जानते हैं, प्रदेश में वर्तमान में हम लोग प्रदेश के 1 करोड़ ऐसे परिवार हैं जिन्हें हम वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन के माध्यम से 1000 रुपये प्रति माह यानी 12,000 रुपये सालाना हम प्रदेश और केंद्र की दोनों डबल इंजन की सरकारें उन परिवारों को देकर के उनका संबल बनने का कार्य करती हैं। प्रदेश के अंदर 15 करोड़ गरीबों को कोरोना कालखंड में फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया। आज भाइयों बहनों, आपने देखा होगा विकास तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास हो रहा है। समाज कल्याण विभाग के माध्यम से लगातार यह प्रयास हो रहा है कि समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। आपने अभी देखा है मंच पर जो बालक बालिकाएं, मेरी तो हार्दिक इच्छा थी आप सबके बीच में आने की, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है, आप लोगों के कार्यक्रम वहां कर्मकांड के सभी संपन्न हो रहे हैं, तो यहां पर कुछ जोड़े मंच पर ही आए थे।
और मैं देख रहा था हर जाति, हर मत, हर मजहब से जुड़े हुए लोग उसमें थे। ये समाज में बिना किसी भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो। सरकार बिना किसी भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ सबको देगी, भेदभाव किसी के साथ नहीं करेगी। और आज उसी मंशा के अनुरूप जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में कहा था, सबका साथ और सबके विकास का, उसका एक मूर्त रूप ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न कर रहा है। मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि परिवार के लोग यहां बड़े धूमधाम के साथ, हर्ष और उमंग के साथ इस पावन तिथि पे एकत्र होकर के इतने बड़े आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। और मुझे लगता है वे बालक और बालिकाएं और वे परिवार के लोग अपने को इस बारे में गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं कि अगर आपके पास संसाधन होते, हो सकता है कि आप अपने परिवार के नातेदार, रिश्तेदार के साथ घर में शादी ब्याह का कार्यक्रम कर पाते। लेकिन तब मैं या मंच से जुड़े हुए लोग आपके कार्यक्रम में भागीदार हो सकता है नहीं बन पाते, क्योंकि कठिन होता है एक एक घर में जा पाना, एक एक व्यक्ति के साथ वहां पर संवाद बनाना, इस प्रत्येक व्यक्ति के लिए कठिन हो जाता है। लेकिन आज ये हम सब के लिए गौरव की बात है, इतने बड़े आयोजन के साथ आपका ये विवाह का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। अभिभावक और परिवार के सदस्यों को भी इसमें खुशहाली होगी कि मैं स्वयं यहां पर आया हूं, यहां पर हमारे सभी सांसद और विधायकगण आए हैं, महापौर जी आए हैं, सभी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। सबकी शुभेच्छा आपके साथ में है। और आप जो संकल्प आज यहां पर लेंगे, न केवल अपने वैवाहिक जीवन का, बल्कि हम बाल विवाह को नहीं होने देंगे, हम दहेज मुक्त वैवाहिक कार्यक्रम को ही प्रश्रय देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। दहेज जैसी कुप्रथा का हम समाधान करेंगे, उसका पूरी तरह समाधान करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और समाज में अगर कहीं कोई कुप्रथा है, समाज में अगर कहीं कोई विकृति है, उसे दूर करने में सभी लोग अपना योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर 1000 से अधिक जिन जोड़ों का आज यहां पर वैवाहिक बंधन के साथ जुड़ने का उन्हें अवसर प्राप्त हो रहा है, उन सभी को मैं फिर से अपनी ओर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज आप सबका वैवाहिक बंधन का एक कार्यक्रम हजारों वर्ष पहले भगवान श्री राम और माता सीता के वैवाहिक जीवन के साथ जुड़ी हुई स्मृतियों को ताजा कर देता है। और मैं एक बार फिर से आपको बधाई देता हूं। आज कालीबाड़ी के बाबा यहां आए हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वे स्वयं यहां पर रह करके सभी जोड़ों को यहां पर आशीर्वाद देने के लिए वहां जाएंगे और उन लोगों के साथ जोड़कर उन लोगों को आशीर्वाद देकर के, और यहीं पे आज दोपहर का भोजन उनके साथ में वे यहीं पे पाएंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।